हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया था। तो डेटा कैसा आया? जैसे कि प्रीवियस जो था डेटा वो था 4.38%। फोरकास्ट जो था इस बार आएगा 4.50%, लेकिन आया कितना? एक्चुअल में 4.45%। तो डेटा कैसा रहा इसका एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है इस बार की इन्फ्लेशन की वो कैसी रह सकती है। Q2 के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जुलाई से लेकर सितंबर तक जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन की वो है 4.7%। तो हम बोल सकते हैं कि एज पर एक्सपेक्टेशन इन लाइन ही डेटा है। जो प्रोजेक्ट किया था इन्फ्लेशन का डेटा उससे कम ही निकल कर आया। तो जैसे हम बोल सकते हैं आरबीआई को पता ही था कि जो फूड जो प्राइसेस इंक्रीज होंगे उसका इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आता दिखेगा। तो वही हम देख रहे हैं। लेकिन जो टॉलरेंस बैंड होती है ना फ्रेंड्स आरबीआई की, वो होती है 4 से लेकर 6% तक। तो जितनी देर जो इन्फ्लेशन है वो 6% के अंदर ही है, तब तक हम बोल सकते हैं कि कंफर्टेबल रेंज ही है। उसके बाद फ्रेंड्स, साथ के साथ यूएस का भी सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया था। प्रीवियस जो था डेटा वो था 3.5%, फोरकास्ट इन्होंने किया था 3.4%, आया भी कितना एक्चुअल में? 3.4%। तो जितना फोरकास्ट था उतना ही डेटा निकल कर आया, इन लाइन एज पर एक्सपेक्टेशन आया। लेकिन अगर मैं आपको यूएस का भी जो है टॉलरेंस बैंड बता दूं, जो फेडरल रिजर्व है वो होता है 2%। मतलब उनका जो टॉलरेंस बैंड है उसके ऊपर ही इन्फ्लेशन चल रहा है अभी तक, जो हम देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है आने वाला एक आपको एक पॉइंट दिख सकता है आने वाले टाइम में कि जो है जो फेडरल रिजर्व है वो रेट हाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जो है मार्केट का रिएक्शन बता दूं, जब ये डेटा निकल कर आया उसके इमीडिएट बाद जो है अमेरिकन मार्केट जब ओपन हुए तो एक पॉजिटिव ट्रिगर के साथ ही ओपन हुए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसको एक्सेप्ट किया डेटा को, क्योंकि इन लाइन ही डेटा निकल कर आया है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी देखेंगे। जैसे कि एस्ट्रल कंपनी के रिजल्ट्स आए थे बहुत टाइम बाद। फ्रेंड्स इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। बहुत पहले अगर मैं रिजल्ट्स बता दूं, मार्जिन्स पर, प्रॉफिट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, लेकिन इस बार रिजल्ट्स अच्छे निकल कर आए हैं। 51.8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं कंपनी ने। उसके बाद लेंसकार्ट के भी रिजल्ट्स आए थे। प्रॉफिट में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आई है फ्रेंड्स, 182% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू टॉप लाइन में भी 34% की ग्रोथ है। तो मार्केट में भी आज एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है इस शेयर को लेकर। टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल, इनके रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे फ्रेंड्स हर फ्रंट पर। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 83% की तेज़ी है, और रेवेन्यू अगर आप देखो तो 20% की तेज़ी है। ऑलमोस्ट जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इन दिस सेगमेंट अच्छा ही कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स एयरटेल को लेकर आपने ये न्यूज़ सुनी ही होगी, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रीपेड प्लान्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्लान्स उनके 299, 579, 619, 649, ये जो उनके प्रीपेड प्लान्स हैं इनको वो डिसकंटिन्यू करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे जो नए प्लान्स होंगे उनमें 5% से लेकर 16% तक जो है इंक्रीज़ होगा प्राइसेस में। तो ये एक न्यूज़ है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी का जो है ARPU इंक्रीज़ होगा, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये ख़राब न्यूज़ होती है, क्योंकि हमारे लिए जो प्लान्स की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो जियो के साथ, आइडिया के साथ, वोडाफोन आइडिया के साथ, या और भी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, तो आप अगर आप ये कहोगे कि उनके प्लान्स, येस फ्रेंड्स उनके भी प्लान्स आप आने वाले टाइम में देखोगे कि शायद से वो भी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये टेलीकॉम सेक्टर में यही चीज़ चलती है, अगर एक कंपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करती है तो बाकी कंपनीज़ भी कर देती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इन्होंने 600 करोड़ का जो है फ्रेंड्स केपेक्स अनाउंस किया है, जिसमें ये एक नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर वैसे भी फॉर्म में अभी तक चल रहा है, तो आप इसको भी फोकस में रख के चल सकते हो। साथ के साथ एक और डिफेंस कंपनी HAL, इनके रिजल्ट्स आए थे काफ़ी टाइम बाद। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। प्रॉफिट में जो है 15% की ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू टॉप लाइन भी 14% के साथ ग्रो हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स BEML, इनको HAL से 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो आप इसको भी फोकस में रख के चल सकते हो। इसमें करना क्या होगा, BEML को लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है फ्यूसलेज एरोस्ट्रक्चर्स को मैन्युफैक्चर
करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक पेपर वाली कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, पेपर वाली कंपनीज़ के भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ऐसे ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट आए और एक अच्छी तेज़ी बन गई शेयर में। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद फ्रेंड्स एक नई कंपनी मार्केट में आ चुकी है, 39% के साथ प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई है, आरडी इंडस्ट्रीज़। तो एक अच्छी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई है। उसी के साथ रिलेटेड फ्रेंड्स एक न्यूज़ है कि आशीष कचोलिया, आपने इनका नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में इन्होंने इस कंपनी में जो है आईपीओ से पहले इसी कंपनी में स्टेक मतलब एक्वायर किया था। 1.48% का इन्होंने स्टेक खरीदा था और जब कंपनी लिस्ट हुई, एक अच्छे गेंस के साथ लिस्ट हुई, तो इनको भी प्रॉफिट हुआ 7 करोड़ का। तो ये कुछ नॉलेज पर्पस वाली जो चीज़ें मैं कवर करती रहती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, इनके भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स इनके भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। नेट प्रॉफिट 51% के साथ ग्रो हुआ है, टॉप लाइन रेवेन्यू में भी 21% की ग्रोथ है। उसके बाद एक छोटी सी कंपनी है फ्रेंड्स, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एक न्यूज़ निकल कर आई इस कंपनी को और उसमें लग गया 10% का अपर सर्किट। कंपनी है स्पाइस लॉन्च फूड वर्क्स। तो न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, एक छोटी सी कंपनी है, पेनी स्टॉक टाइप की कंपनी आप बोल सकते हो। इनको एक ऑर्डर मिला 21 करोड़ का, तो एक अच्छी तेज़ी बन गई शेयर में। तो मेरा रीज़न मतलब पर्पज़ क्या है फ्रेंड्स इस न्यूज़ को कवर करने का, एक छोटी कंपनी को जब एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है ना, तो उसमें एक अच्छी तेज़ी बनी जाती है। तो मेरा कोई ये नहीं है कि आप इस शेयर को ख़रीद लो, रिकमेंडेशन वाला जो है वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए हम इन चीज़ों को कवर करते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आप कुछ कंपनीज़ में OFS देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट लाइकली टू लॉन्च OFS, मतलब OFS आ सकता है जैसे कि गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है बेच रही है कुछ कंपनीज़ में फंड रेजिंग के लिए। तो वो कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, मैज़गान डॉक एंड IRCTC। इन फाइनेंशियल ईयर 27 में ही आप देखोगे कि हो सकता है आने वाले टाइम में इन कंपनीज़ में आप OFS देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लैंडमार्क कार्स, इस कंपनी में 7% से ज़्यादा की गिरावट बनी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी के आए थे रिजल्ट्स कैसे थे? रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, ऐसा कोई कमतरता नहीं थी रिजल्ट्स में। लेकिन फ्रेंड्स पिछले एक महीने में जो शेयर है वो 25% से ज़्यादा भाग चुका है। तो इतना जब तेज़ कंपनी भाग जाती है तो रिज़ल्ट के बाद जो है हम मतलब ये इतनी ज़्यादा और तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FIS DIS की बाइंग सेलिंग का डेटा देख लेते हैं। DIS ने अब एक फिर से अच्छी बाइंग की और रेगुलरली करते रहते हैं। FIS ने अब एक जो है सेलिंग का डेटा निकल कर आया 1002 करोड़ से ज़्यादा का। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते अगेन डिफेंस सेक्टर को कवर में करेंगे और इस न्यूज़ के चलते आप सारे डिफेंस स्टॉक्स को फोकस में रख के चल सकते हो। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्रेंड्स एक जो है टेंडर इशू किया 1 लाख करोड़ का और उसमें बहुत सारे जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का जो है ऑर्डर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री देगी कंपनीज़ को। तो ये टेंडर जो है इतना बड़ा टेंडर है वो इशू किया गया है फ्रेंड्स। मल्टीपल इंडियन कंपनीज़ हैं जो इसका फ़ायदा ले सकती हैं। तो सबसे पहले HAL ही है, ये सबसे बड़ा जो है कंपनी है जो फाइटर जेट्स में ऑलमोस्ट इनकी मोनोपोली है, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर रहा है। तो HAL बाकी सारी डिफेंस कंपनीज़ को, टाटा और महिंद्रा के जो डिफेंस सेगमेंट्स हैं उसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो इसके चलते डिफेंस सेक्टर फोकस में ही रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।